हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट बर्निंग इशू। मोस्ट बर्निंग इसलिए क्योंकि काफी लंबे टाइम से ये वेट चल रहा था कि लोकसभा इलेक्शंस की डेट कब आएंगी कब आएंगी कब आएंगी। तो अब डेट्स तो देखो आ चुकी हैं। कितने फेजेस में इलेक्शन होगा ये आपको अब तक पता चल ही चुका होगा। कहाँ कहाँ पे इलेक्शंस होगा इसके बारे में देखेंगे। कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पे लोकसभा इलेक्शन के साथ में वहां की विधानसभा के चुनाव का भी आयोजन किया जाएगा, और साथ ही साथ में ये जो इलेक्शन आ रहा है इसके रिजल्ट्स कब होंगे, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू किया गया है ये क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार सेशन के लिंक को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, और ये है आपका टेलीग्राम जिसे आप ज्वाइन कर लें सो दैट आपको हर एक क्लास के नोट्स और जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं इलेक्शंस के बारे में। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं इनका आयोजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कराया जाता है। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर अभी तक सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही थे, लेकिन यहाँ पे जो 2 पोस्ट खाली थी ये दोनों पोस्ट भर दी गई, यानी कि इन दोनों जगह पे भी जो मेंबर्स थे वो आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल मेंबर कितने हो गए? टोटल 3 मेंबर हो गए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पर और यहाँ पे किसका अपॉइंटमेंट हुआ है। एक नाम को तो आपको आसानी से याद होगा, एस संधू जी का, लेकिन दूसरा वाला जो नाम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? अपॉइंटमेंट हो गया। अब अपॉइंटमेंट होने के बाद में 16 मार्च ये तारीख थी जिस दिन क्या अनाउंस किया गया, इलेक्शंस की डेट को अनाउंस किया गया। ये जो इस बार के इलेक्शंस होने वाले हैं ये आपके लोकसभा इलेक्शंस तो हैं, लेकिन इसी के साथ में कुछ ऐसे भी स्टेट होंगे जिनकी विधानसभा के चुनाव भी साथ में ही होने वाले हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं जिनकी विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव इसके साथ में होंगे? तो यहाँ पर एक तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, दूसरा होगा अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, आप मुझे ये बताते चलना कि जम्मू कश्मीर के अंदर होने हैं क्या चुनाव? सिक्किम एंड ओडिशा। तो ये वो राज्य होंगे जहां पे लोकसभा चुनाव के साथ में विधानसभा चुनाव का भी आयोजन किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन सभी जगह पे 2-2 आपको ईवीएम मशीन देखने को मिलेंगी। ऑलराइट, तो ये इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। अब आप कहेंगे कि मैम जम्मू एंड कश्मीर का क्या वहां पे चुनाव होंगे? तो देखिए, यहाँ पे जो डेट अनाउंस की गई है हम उस डेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो इलेक्शंस कंडक्ट होंगे ये टोटल 7 फेजेस में कंडक्ट किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत होगी 19 अप्रैल से, एंड होंगे 1 जून को, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 जून को फाइनल रिजल्ट जो हैं वो अनाउंस किए जाएंगे। इससे पहले जो लोकसभा चल रही थी उसका जो टेन्योर है, उसका जो कार्यकाल है जो कि 5 साल का था, वो खत्म होने वाला है कब? 16 जून को। इसलिए जून के अंदर जो इलेक्शंस हैं उसके रिजल्ट आना जरूरी है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 7 अलग अलग फेजेस में इलेक्शंस होंगे। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6 एंड फेज 7, और 4 तारीख को क्या होगी? काउंटिंग कंडक्ट की जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2019 में जो लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया था वहां पे बीजेपी पार्टी जीती थी 303 सीटों से। ऑलराइट, तो इस बार यहाँ पे आपको एक लाइन सुनने को मिल रही होगी, अब की बार 400 पार, है ना? यानी कि लोकसभा के अंदर जो 543 सीट्स हैं उसके ऊपर जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें बीजेपी का जो एजेंडा है या फिर इनका जो एक टैगलाइन बन चुका है वो ये है कि इस बार 400 सीट जो है वो तो पार होनी है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी लागू हो चुका है। लेकिन द पॉइंट इज कि ये जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे इन इलेक्शंस के अंदर 7 अलग अलग फेजेस में चुनाव तो होगा, है ना? लेकिन इसी के साथ में क्या है, यूपी के अंदर चुनाव कब हो रहा है? 7वें वाले फेज में, आखिरी में जाके। देखो, आखिरी बॉल पे ही सीधे छक्का पड़ता है, तभी देखो कोई तो बात बनती है ना? तो लास्ट में जाके 7th वाला जो फेज होगा उसके अंदर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यूपी का इलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा, अब ये जो चुनाव होगा अगर हम पूरे चुनाव की बात करें तो इस बार टोटल कितनी पॉपुलेशन है जो कि वोट करने वाली है?
तो करीबन इतने करोड़ की पॉपुलेशन होगी जो वोट करने वाली है। सेकेंडली, इसमें से बताया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इस बार वोट करने वाले हैं, दैट इज इतने करोड़ पहली बार वोट करने वाले। इस बार यूथ की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, यानी कि वो लोग जिनकी एज आपको इसके बीच में देखने को मिलेगी, इनका जो फिगर है, इनका जो नंबर है वो भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये सभी लोग यहाँ पे इस बार वोटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। साथ ही साथ में इस बार ये भी मेक श्योर किया जाएगा कि जो इलेक्शंस होंगे वो फेयर तरीके से किए जाएं, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर आपको देखने को ना मिले। इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको बोला, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, जिस दिन पे तारीख अनाउंस होती है उसी दिन से इसको लागू कर दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, इन सबको अब कुछ कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब है ये एक ऐसे रूल्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज एंड, वही वाली बात हो गई ना कि ये करना है और ये नहीं करना है, राइट? तो जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कर दिया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब अपना जो प्रचार प्रसार है उसको नहीं कर सकती, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा, कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी 12 तारीख से पहले तक बहुत सारी स्कीम लॉन्च हो चुकी हैं। तो ये सब चीजें आप देखेंगे तो किसके अंदर आती है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर इन सभी चीजों को रखा जाता है। इसी के साथ में एक चीज और है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बताओ भैया कितने फेजेस में आ रहा है। तो यहाँ अगर हम फेजेस की बात करें तो पहला वाला जो फेज है उसमें 22 स्टेट और यूटी आ रहे हैं। साथ में सेकेंड वाले में 4 आपको स्टेट देखने को मिलेंगे, नेक्स्ट वाले में 2 स्टेट मिलेंगे, थर्ड वाले में 3 स्टेट आपको मिलेंगे, नेक्स्ट में 2 स्टेट है जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड किया गया है, और आखिरी वाला जो है उसके अंदर आपको 3 मिलेंगे। यानी कि जो आखिरी वाला है 7th वाला, उसमें यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इन तीनों के अंदर इलेक्शंस होंगे। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफी लंबे टाइम से इलेक्शंस अभी तक होल्ड पे थे। यहाँ पे 114 सीटों पे चुनाव होने हैं, तो उनका अभी कोई जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन लोकसभा सीट के लिए यहाँ से चुनाव हो रहा है। ठीक है, इनकी विधानसभा के चुनाव कब होंगे ये भी नहीं बताया गया, लेकिन लोकसभा के लिए यहाँ से चुनाव होंगे इसके बारे में बता दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा क्राइटेरिया इन्होंने बताया है इस बार के चुनाव के लिए। अब यहाँ पे देखना ये है कि कितने % कहाँ पर वोटिंग होती है, खैर वो तो बात की बात है, लेकिन ये यहाँ पे आपके सामने पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है कि किस दिन क्या क्या चीजें होने वाली हैं, कब रिजल्ट आएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कौन से इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आपके स्टेट में कब इलेक्शन हो रहा है वो आप देख पाओगे। देखो, लद्दाख के अंदर भी पहले वाले फेज में लोकसभा सीट के लिए चुनाव हो रहा है, दिल्ली के अंदर भी पहले ही वाले फेज में हो जाएगा, नागालैंड, मेघालय पहले वाले फेज में, उत्तराखंड भी पहले वाले फेज में, राजस्थान, कर्नाटका, त्रिपुरा, मणिपुर सेकेंड, छत्तीसगढ़, असम थर्ड, ओडिशा, MP एंड झारखंड फोर्थ, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर ये आपका जाएगा बिल्कुल नीचे की तरफ, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। बस आपको क्या ध्यान रखना है, डेट याद रखनी है, फाइनल रिजल्ट कब आ रहा है, कौन कितनी सीटों से जीत रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये पूरा क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। अब आपसे हम मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, लेकिन मेरा जो सवाल है वो सवाल ये था, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो 2 अपॉइंटमेंट हुए थे उसमें एक नाम मैंने आपको बता दिया, एक नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।